हेलो स्टूडेंट्स, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप स्वस्थ और मस्त हैं और बढ़िया तरीके से स्टडी की प्रिपरेशन चल रही है। ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम अनाउंस्ड हैं, ठीक है। ये सारी बातें से जो हैं आप परिचित हैं पहले ही। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी सक्सेस सीरीज की, ठीक है, वो वीडियो थी कि भाई ग्रामर के रूल हम कैसे याद करें, राइट। और मैंने कहा था पर डे मैं आपको एक ना एक स्ट्रैटेजी से रूबरू कराऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो समय बचा है अब वो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के लिए बचा है, वो थर्ली प्रिपरेशन अब आप नहीं कर सकते, राइट। सो इस वजह से आज एक दूसरी वीडियो में हम मिल रहे हैं जिसका थंबनेल यू कैन सी, रिवीजन कैसे करें, ठीक है। रिवीजन कैसे करें, कल जब मैंने समझाया था तो मैंने आपसे दो बातों को डिस्कस किया था कि रिवीजन और एक टाइम टेबल ग्रामर के रूल याद करने के लिए, राइट। तो रिवीजन की बात मैंने स्पेसिफिकली ग्रामर के लिए की थी, लेकिन आज मैं करूंगा ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स पर आप इस बात को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली, ये जो रिवीजन है ना, वो एक वो ब्रह्मास्त्र है ना जो बनाता है टॉपर एक्चुअली में। क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी क्या है? कंटेंट। और वो कंटेंट कहाँ होना चाहिए? दिमाग में। और वो कैसे रहता है? अगर आपको याद रहता है। याद कैसे रहता है? रिवीजन से। तो जिसने इस बात को अच्छे से फॉलो कर लिया उसे टॉपर बनने से तो भाई कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस सीरीज की जो मोटो है ना, वो सक्सेस दिलाना ही है, ठीक है। वो सक्सेस कहाँ दिखनी चाहिए? वो आपकी मार्कशीट पे दिखनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे होंगे? वेरी नाइस। आज बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन का भी कोई तरीका होता है कि सर? बिल्कुल होता है। अभी तक जो हमने किया है वो कैसे किया है? कॉपी उठाई, किताब उठाई, चार पन्ने पढ़े और रख दिया, हो गया रिवीजन। ऐसे किया है और कैसा रिजल्ट मिला है आप जानते हैं, ठीक है। आज के बाद आप शिवान सर की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या रहेगी आइए जानते हैं, क्या रहेगी आइए जानते हैं। रिवीजन, चीजों को रिवाइज करना और चीजों को दोहराना, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? अच्छा। लेकिन रिवीजन के भी अपने कुछ टाइप होते हैं। क्या होते हैं? अपने कुछ तरीके हैं रिवीजन के भी। दो तरीके से रिवीजन किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो तरीके? लेट्स सी। एक तो होता है भाई ओरल, और एक होता है रिटन। रिवीजन दो तरीके से होता है, एक होता है बोल करके याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, और एक होता है लिख करके, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो वो है लिख करके। सबसे बेस्ट है लिख करके। अब बात यह है कि क्या ये दोनों चीजें अप्लाई करना जरूरी है? तो मैं कहूंगा हाँ। क्या सभी सब्जेक्ट्स पे? तो मैं कहूंगा ना। क्यों? पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत परेशान करता है, जिसमें आपकी गलतियां बहुत आती हैं। कुछ क्वेश्चन या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा समय देते हो और आपको याद हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब वो आपसे ओरल रिवीजन रिक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? ओरल रिवीजन। यानी आप चीजों को पढ़कर एक बार रिवाइज कर लो। अच्छा, दूसरी बात, रिवीजन का मतलब बच्चों ये बिल्कुल नहीं होता कि एक क्वेश्चन को हम चार चार पांच पांच बार पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉपिक आपको याद ही नहीं है। फिर आप खुद को धोखा दे रहे हो कि मैं रिवीजन कर रहा हूं, एक्चुअली में यू आर लर्निंग। आप याद कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो याद नहीं करना, रिवाइज करना। पहले चीजों को 100% श्योर हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ जी मुझे याद है, ठीक है। याद है तभी रिवीजन है, याद नहीं है तो फिर याद ही करना, रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने चीजों को याद कर लिया है। नहीं किया है तो पहले करो और फिर इसको देखना, उसके बाद ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट होगी। समझ गए? चलो अच्छा। तो मैंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट बड़े आसान होते हैं कि अगर आप उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो ओरली, आप अच्छा सा उसमें परफॉर्म कर सकते हो ओरली, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब सब्जेक्ट की मैं बात करूं, मेन सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, और वो प्रैक्टिस बच्चों होती है रिटन प्रैक्टिस। भले उसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं, भले उसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है। दोनों ही चीजें आपसे मांगती हैं रिटन, राइटिंग मांगती है, लिखना मांगती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पेपर होता है ना, जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, वो रिटन है, ओरल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब राइटिंग पर कमांड जरूरी है।
समय, क्वेश्चन को प्रॉपर समय देते हुए सही लिखना जरूरी है, हड़बड़ी में गलत नहीं करना। वो कब होगा? जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे लिख लिख करके। हमें पता है इस परिभाषा को ऐसे लिखना है, हमें पता है इसमें ये एग्जाम्पल लिखना है, हमने 4 बार पहले ही लिख रखा है, तो क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा? आधा समय तो एग्जाम में वेस्ट हो जाता है पेपर छूटने के कारण, यही है। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, वो कैसे होगा? जब सही समय इस्तेमाल करोगे, जब टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वेस्ट कैसे नहीं होगा? जब पहले से प्रैक्टिस होगी, दैट्स इट। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो आज के बाद आप पहले ये डिसाइड करो बच्चों, सब्जेक्ट निकाल निकाल करके कि हाँ जी इसको मेरे ओरल रिवीजन की जरूरत है और इसको रिटन रिवीजन की। ठीक है, और रिवीजन के साथ बच्चों एक शब्द और आता है जो बहुत जरूरी है, वो है रेगुलरिटी। मतलब आपकी नियमितता, कितने नियमित रूप से आप चीजों को दोहरा रहे हैं। ठीक है, कितने नियमित समय से, ठीक है, आप चीजों को दोहरा रहे हैं। अगर आप ये फॉलो कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और चीजें याद रहेंगी। जिसका रिवीजन बेस्ट है ना, उसकी लर्निंग तो बेस्ट ही है 100%। ठीक है, तो वर्क करना है रिवीजन पर, लेकिन मेरी फिर से बात ध्यान रखना, याद होना चाहिए। याद नहीं है तो फिर आप धोखा दे रहे हो इस ट्रिक को पूरी मेरी, समझ रहे हो? याद करने के बाद ही इसको फॉलो करना, अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो पहले उस दिक्कत को दूर करो। बातें समझ में आ गई? आई होप चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के बाद रिवीजन को अपनी कैटेगरी में डिवाइड कर लेना कि भाई किस सब्जेक्ट को मुझे ओरल देना है और किसको रिटन। अगर इतना आपने कर लिया, विश्वास मानिएगा चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी। अगर रहना शुरू हो गई तो आधे सक्सेस आप यहीं हो जाओगे। कॉन्फिडेंस आपको देगा राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। बातें समझ में आई? तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, जब तक आप क्या करेंगे, चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, सीखेंगे। क्लियर? टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।